हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश बायोलॉजी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। इससे पहले हम देख चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया और मार्केंसिया का मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया इज oogamous। मार्केंसिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है? oogamous टाइप का। ऑल स्पीसीज आर डायोसियस। ऑल स्पीसीज कैसे है? डायोसियस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज अलग थैलस पे होंगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज अलग थैलस पे प्रेजेंट होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर नोन एज एंथेरिडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एर्किगोनिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनको एंथेरिडिया कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं पहले से। एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट स्पेशल इरेक्ट modified lateral branches of thallus called antheridiophore and archegoniophore erpocephalum respectively। एंथेरिडिया एक स्पेशल इरेक्ट और मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच पे प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंथेरिडियोफोर। और आर्किगोनिया किस स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होते हैं? आर्किगोनियोफोर। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इन पे प्रोड्यूस होते हैं एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। फर्दर ग्रोथ ऑफ थैलस इज चेक्ड बिकॉज ग्रोइंग पॉइंट ऑफ थैलस इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दी ब्रांचेस। जब ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो थैलस की आगे की ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। चेक्ड मतलब रुक जाती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट है वो तो यूटिलाइज हो गया किसको बनाने में? आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर बनाने में। In some thalli of M. palmate and M. polymorpha, abnormal receptacle bearing both antheridia and archegonia have also been reported। और लेकिन कुछ थैलस हैं, कुछ एक्सेप्शन है मार्केंसिया पाल्मेट्सी एंड मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा में, जहाँ पे जो एबनॉर्मल रिसेप्टिकल होती है उस पर दोनों आर्किगोनिया और एंथेरिडिया दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं इन स्पीसीज में। Such bisexual receptacles are called androgynous receptacles। ऐसे हम जिन रिसेप्टिकल्स पे आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, ऐसे रिसेप्टिकल को क्या बोलते हैं? एंड्रोगाइनस रिसेप्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मार्क कर लीजिए। एंड्रोगाइनस, फीमेल और मेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे एंड्रोगाइनस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। अब जो आर्किगोनियोफोर है और एंथेरिडियोफोर है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ये देखेंगे। इट्स TS shows that it can be differentiated into two sides, ventral side and dorsal side। TS में क्या दिखाता है? वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड, दो साइड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। वेंट्रल साइड हैज टू लॉन्गिट्यूडिनल रोज विद स्केल्स एंड राइजोइड्स। वेंट्रल साइड्स पे दो लॉन्गिट्यूडिनल रोज होती हैं, क्या क्या और क्या क्या साथ में होते हैं? स्केल्स और राइजोइड्स। These groups run longitudinally through the entire length of the stalk। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनली पूरी स्टॉक की पूरी लेंथ में लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल साइड शोज एन इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एयर चैम्बर्स। डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एयर चैम्बर्स, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। ये थैलस पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, एंथेरिडियोफोर और ये आर्किगोनियोफोर। ये थैलस बियरिंग आर्किगोनियोफोर फीमेल स्ट्रक्चर और एंथेरिडियोफोर मेल स्ट्रक्चर। ये है इसका गैमेटोफोर का TS। इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है, ये एसिमिलेटरी फिलामेंट्स, यहाँ पे एयर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, स्केल्स, राइजोइड्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। अब एंथेरिडियोफोर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्या ये मेल स्ट्रक्चर है? It consists of 1 to 3 centimeter long stalk and a lobe disc at the apex। इसमें क्या होता है? 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी स्टॉक होती है और एक लोब्ड डिस्क होती है, एक डिस्क प्रेजेंट होती है। द डिस्क इज यूजुअली 8 लोब्ड बट M. जैमिनेटा इट इज़ 4 लोब्ड। जो डिस्क होती है वो नॉर्मली हर एक स्पीसीज में 8 लोब्ड होती है, उसमें 8 लोब्स होते हैं, और मार्केंसिया जैमिनेटा में
4 लूप्स प्रेजेंट होते हैं। LS थ्रू डिस्क ऑफ N3D4, N3D4 की डिस्क का LS देखते हैं अब हम। द डिस्क कंसिस्ट ऑफ एयर चैम्बर्स ऑल्टरनेटिंग विद रेडियल कैविटी, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें और ये रेडियल कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। एयर चैम्बर्स आर मोर और लेस ट्रायंगुलर एंड ओपन ऑन अपर सरफेस बाई ए पोर कॉल्ड ऑस्टियोल। एयर चैम्बर्स ट्रायंगुलर और ओपन होते हैं ऊपर की तरफ और एक पोर होता है, पोर के थ्रू उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोल, ऑस्टियोल बोलते हैं। एंथ्रीडिया अराइज इन एक्रोपेटल सक्सेशन, दैट इज द ओल्डर नियर द सेंटर एंड यंगेस्ट एट द मार्जिन्स। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं, मतलब ओल्डर होगा वो सेंटर की तरफ होगा, जो सबसे पहले बनेगा वो सेंटर में रहेगा और जो सबसे बाद में बनेगा वो मार्जिन्स पे किनारों की तरफ रहेगा। ये एंथ्रीडिया का बनने का सक्सेशन है। ये देखिए ये LS वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किसका? डिस्क का, N3D4 के डिस्क का। ये थैलस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फिर ये ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट होंगे, स्टॉक होगा, स्टॉक में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ग्रूव, यहाँ पे एंथ्रीडिया बन रहे हैं, एंथ्रीडियम, ये एयर चैम्बर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये ओस्टियोल जो पोर लाइक स्ट्रक्चर था वो है ये ओस्टियोल, और ये एयर पोर्स प्रेजेंट हैं। ये एंथ्रीडियल चैम्बर है यहाँ पर एंथ्रीडिया बन रहे हैं। ये मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें एंड्रोसाइट प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स, ये जैकेट, आउटर लेयर जैकेट, इसका डायग्राम ये है, शो किया गया है इसमें। मैच्योर एंथ्रीडियम, अब मैच्योर एंथ्रीडियम के बारे में देखेंगे। ए मैच्योर एंथ्रीडियम इज ए ग्लोबुलर इन शेप एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड स्टॉक एंड बॉडी। मैच्योर एंथ्रीडियम ग्लोबुलर होता है, सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर, और उसमें क्या 2 पार्ट्स डिफरेंशिएट होते हैं, स्टॉक और बॉडी। 2 पार्ट्स हो गए, स्टॉक और बॉडी। स्टॉक इज शॉर्ट मल्टीसेलुलर एंड अटैचेस द बॉडी टू द बेस ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर। स्टॉक शॉर्ट होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो बॉडी होगी N3D4 की उसको एंथ्रीडियल चैम्बर के बेस से अटैच करके रखेगा। स्टॉक का फंक्शन ये होगा। ए सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट एनक्लोजेस द मास ऑफ एंडोसाइट मदर सेल्स विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रीजॉइड्स। और एक स्टेराइल जैकेट होगी जो कि सिंगल लेयर होगी, वो एंडोसाइट मदर सेल्स को अपने अंदर इकट्ठा करके रखेगी, और जो कि आगे चल के क्या बनाएंगे, मेटामॉर्फोसिस होगी जिनकी, किसमें? एंथ्रीजॉइड्स में। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखेंगे अब हम। द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम स्टार्ट्स बाय ए सिंगल सुपरफिशियल सेल विच इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्क 2 to 3 सेल्स बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट। जो डेवलपमेंट होता है एंथ्रीडियम का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होगी जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी? डिस्क के डोर्सल सरफेस पे, और कहाँ से? ग्रोइंग पॉइंट से 2 से 3 सेल पीछे की तरफ सिचुएटेड होगी, उस सेल से, उस सुपरफिशियल सेल से स्टार्ट होगी ग्रोथ एंथ्रीडियम की। दिस सेल इज कॉल्ड एंथ्रीडियल इनिशियल। इस सेल को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। द एंथ्रीडियल इनिशियल इंक्रीजेज इन साइज एंड डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म एन आउटर अपर सेल एंड ए लोअर बेसल सेल। ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होगा वो साइज में इंक्रीज करेगा, और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और क्या बनाएगा? एक आउटर अपर सेल बनाएगा और एक लोअर बेसल सेल बनाएगा। ये 2 सेल बन गए एंथ्रीडियल इनिशियल से। अब इनमें फर्दर डिवीजन होगा, ये देखते हैं अब हम। बेसल सेल रिमेन्स एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द थैलस, अंडरगोज ए लिटिल फर्दर डेवलपमेंट एंड फॉर्म्स द एम्बेडेड पोर्शन ऑफ द एंथ्रीडियल स्टॉक। जो बेसल सेल होगा वो थैलस के टिश्यू में एम्बेडेड रहेगा, बंद रहेगा, और कुछ उसमें थोड़े लिटिल चेंजेस आएंगे, और वो एम्बेडेड पोर्शन बनाएगा। जो एंथ्रीडियल स्टॉक का एम्बेडेड पोर्शन होगा वो वही बनाएगा। आउटर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ए फिलामेंट ऑफ 4 सेल्स। अब आउटर सेल में डिवीजन होंगे, वो क्या बनाएंगे? एक फिलामेंट बनाएंगे, 4 सेल्स का फिलामेंट। अपर 2 सेल्स ऑफ 4 सेल्ड फिलामेंट आर नोन एज प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। जो 4 सेल बनाए डिवाइड होके आउटर सेल ने, उसमें जो ऊपर की 2 सेल्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, एंड लोअर
two cells are and lower two cells are called as primary stalk cell. जो ऊपर के दो हो गए उन्हें बोलेंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल और नीचे वाले प्राइमरी स्टॉक सेल। ये दो सेल, चार सेल बनाए, दो प्राइमरी एंथ्रीडियल और दो प्राइमरी स्टॉक। अब इनका फंक्शन देखेंगे। प्राइमरी स्टॉक सेल फॉर्म द स्टॉक ऑफ द एंथ्रीडियम। जो प्राइमरी स्टॉक सेल होगा वो स्टॉक बनाएगा एंथ्रीडियम का। और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल डिवाइड्स बाय टू सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर टू फॉर्म टू टीयर्स ऑफ फोर सेल्स। अब ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स थे जो कि खुद दो थे और उनमें दो सक्सेसिव डिवीजन होंगे और क्या बनाएंगे वो चार चार सेल्स के दो टीयर्स बनाएंगे, 8 सेल्स हो जाएंगे। मतलब दो सेल्स में दो दो बार डिवीजन हुआ। ए पेरिक्लाइनल डिवीजन इज लेड डाउन इन बोथ द टीयर्स ऑफ 4 cells and there is formation of 8 outer sterile jacket initials and 8 inner primary endogonal cells। अब ये जो चार सेल्स बन गए थे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के डिवीजन के बाद, उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और क्या बनाएंगे, 8 आउटर स्टेराइल जैकेट बनाएंगे, जैकेट इनिशियल्स, स्टेराइल जैकेट इनिशियल जो कि स्टेराइल होंगे, और 8 जो अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाएंगे जो कि एंथ्रेजॉइड बनाएंगे। 8 सेल जैकेट के लिए बनाए, जैकेट इनिशियल, और 8 सेल बनाए एंड्रोगोनियल सेल्स के लिए। ये देखिए एंथ्रीडियल इनिशियल, इसमें डिवीजन हुआ आउटर सेल और बेसल सेल, और इनमें फर्दर डिवीजन हुआ प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी स्टॉक सेल, ये बेसल सेल, इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, उसमें सिर्फ चेंजेस होंगे। इसके बाद ये फिगर नंबर डी, स्टॉक सेल्स में शो किया गया, जैकेट सेल्स, इस सेल में स्टॉक सेल, स्टॉक बन गया, एंड्रोगोनियल सेल, देन ये स्ट्रक्चर बनेगा, एंथ्रीडियल कैविटी बनेगी, इसमें एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब यहाँ पे बनेगा इन दी एंड ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, ये इंटरनल सेल्स हैं 4, और ये आउटर सेल्स हैं जैकेट इनिशियल्स, ये स्टेराइल सेल्स होते हैं। तो ये हो गया एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। जैकेट इनिशियल्स डिवाइड बाय सेवरल एंटीक्लाइनल डिवीजन्स टू फॉर्म ए सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट। ये जैकेट इनिशियल होंगे वो डिवाइड करेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन से और क्या बनाएंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे, किसकी, स्टेराइल जैकेट, एंथ्रीडियल जैकेट की, जो कि स्टेराइल होगी, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड बाई सेवरल रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड्रोगोनियल सेल्स। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होंगे वो डिवाइड करेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन बहुत सारे होंगे उनमें, और क्या बनाएंगे, बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स बना लेंगे अल्टीमेटली। लास्ट जनरेशन ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स इज नोन एज एंड्रोसाइट मदर सेल। जो एंड्रोगोनियल सेल होंगे उनकी लास्ट जनरेशन को क्या बोलेंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल्स। ईच एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड्स बाई ए डायगोनल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 ट्राइंगुलर सेल्स कॉल्ड एंड्रोसाइट्स। अब ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे डायगोनल माइटोटिक डिवीजन से और क्या बनाएंगे, 2 ट्राइंगुलर एंड्रोसाइट्स बनाएंगे। हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड करेगा किससे, डायगोनल माइटोटिक डिवीजन से, और क्या बना लेगा, एंड्रोसाइट्स। ईच एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रेजॉइड। अब जो एंड्रोसाइट होगा उसमें चेंजेस आएंगे, मेटामॉर्फोसिस होगी मतलब, और वो क्या बनाएगा, एंथ्रेजॉइड, जो कि अल्टीमेट प्रोडक्शन है। इसी से फर्टिलाइजेशन होगा एग का। एंड्रोसाइट मदर सेल ये बन गए, ये इनका फर्दर डेवलपमेंट होके ये इन्होंने बना लिया एंथ्रोजॉइड। ये फ्लैजिला जिनमें प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी और ये अल्टीमेटली एंथ्रोजॉइड बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल्स इनटू एंथ्रोजॉइड्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स थी उनकी मेटामॉर्फोसिस हो गई किसमें, स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड्स में, उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज़ कम्प्लीटेड इनटू 2 फेजेस। इसको कंप्लीट होने में कितने फेजेस लगते हैं, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लीफेरोप्लास्ट, सबसे पहले डेवलपमेंट होगा किसका, ब्लीफेरोप्लास्ट का। In the young triangular androcyte, blepharoplast appears as a dense granule in one of the acute angles
It elongates to some extent and puts its whole body in close contact with the inner contour of the endocyte. From the elongated blepharioplasty emerge the flagella. जो ब्लीफेरोप्लास्ट होता है वो जो यंग ट्राइंगुलर एंडोसाइट्स होंगे उनमें अपीयर होगा किस तरह से, एक डेंस ग्रेन्यूल की तरह से एक एक्यूट एंगल में। फिर ये इलोंगेट करेगा, मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट आएगा और अपनी होल बॉडी किसके कांटेक्ट में कर देगा, एंडोसाइट के इनर कंटूर में। और फिर उस इलोंगेटेड पार्ट से ब्लीफेरोप्लास्ट क्या बनाएगा, फ्लैजेला। मतलब ब्लीफेरोप्लास्ट का अल्टीमेटली काम क्या होता है, फ्लैजेला बनाना। अब जो सेकंड फेज है वो क्या है, इलोंगेशन ऑफ एंडोसाइट न्यूक्लियस। अब एंडोसाइट का न्यूक्लियस होगा वो भी ग्रो करेगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे। विद द इलोंगेशन ऑफ ब्लीफेरोप्लास्ट द न्यूक्लियस आल्सो इलोंगेट्स। The spline apparatus acts as a cytoskeleton for the elongation of nucleus. Spline apparatus is a multi-layered structure which comprise tubules. जो ब्लीफेरोप्लास्ट है उसमें इलोंगेशन होगा, उसकी लंबाई में चेंज आएंगे तो न्यूक्लियस भी लंबा होगा इसका, एंडोसाइट न्यूक्लियस। और स्प्लाइन एपरेटस इसमें एक स्ट्रक्चर होगा, वो क्या किस तरह से वर्क करेगा, साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करेगा। और स्प्लाइन एपरेटस एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूब्यूल्स का बना होता है। किस चीज़ का, ट्यूब्यूल्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आर्किगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम। अब आर्किगोनियोफोर क्या है, जिसपे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा आर्किगोनिया, उसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। It arises at the apical notch and consists of a stalk and terminal disc. ये कहाँ पे बनते हैं, एपिकल नॉच पे। एपिकल नॉच कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है डाइकोटोमी के पास, उसको वहाँ से बनेगा। और एक स्टॉक और टर्मिनल डिस्क इसमें भी प्रेजेंट होंगे। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन एंथेरिडियोफोर। ये एंथेरिडियोफोर से थोड़ी लंबी होते हैं। इट मे बी 5 to 7 cm लॉन्ग। ये 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। The young apex of Archigoniophore divides by 3 successive dichotomies to form 8-lobed rosette-like disc. जो यंग अपेक्स मतलब ऊपर का हिस्सा होता है आर्किगोनियोफोर का, वो उसमें 3 सक्सेसिव डाइकोटोमी होती हैं, 3 बार डिवीजन होते हैं और क्या बनाते हैं, 8 लोब का रोजेट लाइक डिस्क बनाते हैं। एक डिस्क बनाएंगे, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर। ईच लोब ऑफ द डिस्क कंटेन्स ए ग्रोइंग पॉइंट। जो डिस्क होती है उसका हर एक लोब क्या कंटेन करता है, एक ग्रोइंग पॉइंट होता है उसमें। हर एक लोब में, डिस्क के हर एक लोब में एक ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होगा। द आर्किगोनिया बिगिन टू डेवलप इन ईच लोब इन एक्रोपेटल सक्सेशन, दैट इज द ओल्डेस्ट आर्किगोनियम नियर द सेंटर एंड यंग आर्किगोनियम नियर द अपेक्स ऑफ डिस्क। जो आर्किगोनिया होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है ईच लोब में, एक्रोपेटल सक्सेशन में, जिसका मतलब होता है जो सबसे पहले आर्किगोनिया बनेंगी वो सेंटर में होंगी और जो सबसे लास्ट में आर्किगोनिया बनेंगी वो अपेक्स ऊपर की तरफ होंगी डिस्क के। 8 ग्रुप्स ऑफ आर्किगोनिया डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डिस्क। 8 ग्रुप्स बनेंगे आर्किगोनिया के, कहाँ पे, अपर सरफेस पे, डिस्क के अपर सरफेस पे। देयर आर 12 to 14 आर्किगोनिया इन ए सिंगल रो इन ईच लोब ऑफ द डिस्क। जो डिस्क का हर एक लोब होता है उसमें कितनी आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, 12 से 14, 12 से 14 एक सिंगल रो में। डेवलपमेंट, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किगोनियम स्टार्ट्स इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द यंग रिसेप्टिकल इन एक्रोपेटल सक्सेशन। यंग रिसेप्टिकल के डोर्सल सरफेस पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा आर्किगोनिया का, किस सक्सेशन में, एक्रोपेटल सक्सेशन में। A single superficial cell which acts as archegonial initial enlarges and divides by transverse division to form a basal cell or primary stalk cell and an outer cell or primary archegonial cell. जो सिंगल सुपरफिशियल सेल होगा वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करेगा और क्या बनाएगा, बड़ा हो जाएगा उसका साइज और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा उसमें और बनाएगा बेसल सेल या प्राइमरी स्टॉक सेल और एक आउटर सेल या प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। द प्राइमरी स्टॉक सेल अंडरगोज इरेगुलर डिवीजन एंड फॉर्म द स्टॉक ऑफ आर्किगोनियम। जो प्राइमरी स्टॉक सेल होगा वो उसमें इरेगुलर डिवीजन्स होंगे और क्या बना लेगा, स्टॉक बना लेगा आर्किगोनियम का।
द प्राइमरी आर्किगोनियल सेल डिवाइड्स बाई 3 सक्सेसिव इंटरकैलरी बॉल्स और पेरिक्लाइनल वर्टिकल वॉल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 पेरिफेरल इनिशियल्स एंड ए 4th मीडियन सेल, द प्राइमरी एक्जियल सेल। अब जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बना था उसमें डिवीजन होंगे और 3 सक्सेसिव डिवीजन होंगे उसमें इंटरकैलरी बॉल्स में और पेरिक्लाइनल वर्टिकल बॉल्स में, और क्या बना लेंगे 3 पेरिफेरल इनिशियल्स बना लेंगे और एक चौथा मीडियन सेल बना लेंगे, प्राइमरी एक्जियल सेल कहेंगे जिसे हम। 3 पेरिफेरल इनिशियल और प्राइमरी एक्जियल सेल। ये आर्किगोनियल इनिशियल है, इसमें डिवीजन हुआ, आउटर सेल बना और बेसल सेल बना। आउटर सेल और बेसल सेल के बाद आउटर सेल में डिवीजन होगा, पेरिफेरल सेल बनेगा, पेरिफेरल सेल प्राइमरी एक्जियल सेल बनेगा, फिर प्राइमरी कवर सेल, सेंट्रल सेल, ये नेक इनिशियल, जो नेक स्ट्रक्चर होगा आर्किगोनियम का उसका नेक इनिशियल, प्राइमरी नेक कनाल सेल, वेंटर इनिशियल, वेंटर बनाने के लिए वेंटर इनिशियल, और ये प्राइमरी वेंटर सेल, ये प्राइमरी एक्जियल सेल, जैकेट इनिशियल, ये नेक, ये एग, ये वेंटर, ये पूरे स्ट्रक्चर हो गए। ये मैच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। यहाँ से और फर्दर डिवीजन होंगे जो कि इस डायग्राम में शो नहीं किए गए हैं, ये रफ डायग्राम है। आप ये डायग्राम जो स्क्रीन पे आएगा आप उसमें देख लीजिएगा। ये था डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ईच ऑफ 3 पेरिफेरल इनिशियल डिवाइड बाई एन इंटरकैलर वर्टिकल डिवीजन फॉर्मिंग 2 सेल्स। जो 3 पेरिफेरल इनिशियल बने थे उनमें डिवीजन होगा एंटीक्लाइनल वर्टिकल डिवीजन, और क्या बनेगा 2 सेल्स बना लेगा वो। इन दिस वे प्राइमर एक्जियल सेल गेट्स सराउंडेड बाई 6 सेल्स। इस तरीके से जो प्राइमरी एक्जियल सेल होगा वो 6 सेल से घिर जाएगा। दीज आर कॉल्ड जैकेट इनिशियल। इन्हें हम क्या कहते हैं, जैकेट इनिशियल्स कहते हैं। 6 जैकेट इनिशियल्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्सली इनटू अपर नेक इनिशियल एंड लोअर वेंटर इनिशियल। ये जैकेट इनिशियल्स होंगे वो 6 जैकेट इनिशियल डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन, और क्या बना लेंगे अपर नेक इनिशियल, ऊपर की तरफ नेक इनिशियल बना लेंगे और नीचे की तरफ लोअर वेंटर इनिशियल, नीचे लोअर वेंटर इनिशियल बना लेंगे। नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल। नेक इनिशियल टीयर डिवाइड्स बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म ए ट्यूब लाइक नेक। नेक इनिशियल नेक बनाएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब मैच्योर आर्किगोनियम देखेंगे। ये मैच्योर आर्किगोनियम है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट रिमेन्स अटैच टू द आर्किगोनियल डिस्क बाई ए शॉर्ट स्टॉक। ये आर्किगोनियम से अटैच रहता है, किसकी हेल्प से, स्टॉक की हेल्प से। इट कंसिस्ट अपर इलोंगेटेड सिलेंडर नेक एंड बेसल ग्लोबुलर पोर्शन कॉल्ड वेंटर। इसमें एक इलोंगेटेड मतलब एक खिंचा हुआ भाग होता है लंबा सा, उसे क्या बोलते हैं, नेक, और एक बेसल मतलब नीचे की तरफ ग्लोबुलर गोल सा पोर्शन होगा उसे बोलेंगे वेंटर। The neck consists of 6 vertical rows enclosing 8 neck canal cells and large eggs। जो नेक होगा उसमें 6 वर्टिकल रोज होंगी और 8 नेक कनाल सेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी और एक लार्ज एग होगा। 4 कवर सेल्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द नेक। जो नेक होगा उसके टॉप पे 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये एग दिखाई देगी, हमें पता चल गया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैच्योर आर्किगोनियम में। अब एग का डेवलपमेंट देख लिया हमने, बनना एग का पूरा प्रोसेस देख लिया और एंथ्रेजॉइड का बनने का प्रोसेस देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा। तो ये लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। थैंक यू।